जब भी बच्चे आपसे कहते हैं कि मम्मी मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, ये लेसन बिल्कुल याद नहीं हो पा रहा, तो आप अचानक से उस पर गुस्सा कर देते हैं, क्यों याद नहीं हो रहा ये लेसन? और बच्चे भी तो तुम्हारी क्लास में हैं, और बच्चे तो तुम्हारी एज ग्रुप के हैं, वो सब कैसे कर लेते हैं? जितनी सुविधा हम तुम्हें दे रहे हैं, दूसरों के पेरेंट्स इतनी सुविधा दे भी नहीं पाते, फिर भी उनके बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, तुमसे क्यों नहीं याद हो रहा? पूरी तरह से अपने गुस्से का विस्फोट बच्चे पर कर देना, बच्चे की बात को नहीं समझना, बच्चे की बात को सुनना नहीं, बस उनसे एक्सपेक्टेशन करना कि वो एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, उम्मीद करना कि बच्चा 100% स्कोर करे। कुछ पेरेंट्स 95 में सिमट जाते हैं कि चलिए 95 से ऊपर भी आया तो मेरा बच्चा ब्रिलियंट बच्चा कहलाएगा। लेकिन जब बच्चा इस तरह की परेशानी फेस करता है, उस टाइम बच्चे को नहीं सुनना, उसके मनोभावों को नहीं समझना, उसकी परेशानी को नहीं समझना। कई बार जब बच्चा किसी चीज़ को याद नहीं कर पाता तो गलती केवल बच्चे से संबंधित फैक्टर्स की नहीं होती। मतलब केवल यह नहीं होता कि बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे को उस चीज़ में याद करने की कैपेसिटी नहीं है, या बच्चा उस चीज़ में अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन में ही प्रॉब्लम होती है, सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए वो सब्जेक्ट टिपिकल हो सकता है, या वो क्वेश्चन जो बच्चे को याद करना है लेकिन याद नहीं हो पा रहा है टिपिकल हो सकता है, जिसके कारण बच्चे को याद नहीं हो रहा। या ये हो सकता है कि उस क्वेश्चन से संबंधित या उस सब्जेक्ट से संबंधित जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बच्चे को सही नहीं दिए गए हैं, बच्चे को पूरी तरह से उसके बारे में सही नॉलेज है ही नहीं। या ये भी हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में, उस क्वेश्चन में यूज़ किए गए वर्ड इतने मुश्किल हैं कि बच्चा उनका मीनिंग ही सही से नहीं जानता, इसके कारण भी वो उसको याद ही नहीं कर पा रहा। ये कारण भी हो सकता है कि क्वेश्चन या वो सब्जेक्ट के अंदर आने वाले क्वेश्चन इतने लेंथी हैं कि बच्चा उन्हें देखकर ही डर जाता है, घबरा जाता है कि इतने लंबे क्वेश्चन मैं कैसे याद करूँगा। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, हम मानकर चलते हैं कि हमारा बच्चा नहीं करने चाह रहा इसीलिए उसको याद नहीं हो रहा, अगर ये कोशिश करेगा तो याद होगा। ये बात तो सही है कि अगर वो कोशिश करेगा तो उसको याद होगा, लेकिन उस कोशिश में आपको उनका साथ देना होता है। ऐसे में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। अगर आप बच्चे को बोल देते हैं कि क्यों नहीं याद हो रहा, सब बच्चे याद करते हैं, तुम भी करो, तुम मेहनत कम कर रहे हो इसलिए याद नहीं हो रहा, तो बच्चा एक तो पहले से ही परेशान है, ऊपर से वो और परेशान हो जाता है, नर्वस हो जाता है, उसकी समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, बच्चे की बात को सुने और उससे कहें चलो मिलकर दोनों साथ में करते हैं। अब इसके लिए क्या है, अगर क्वेश्चन लंबा है तो उसको आपको टुकड़ों में बांट देना है। जैसे कि जब मेरे पास बच्चे आते थे किसी थ्योरीज को लेकर कि मैम हमें ये थ्योरी याद नहीं हो रही, थ्योरी अपने आप में ही इतनी मुश्किल होती है कि एक थ्योरी में दूसरी थ्योरी मिक्स हो जाती है और पूरी तरह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले उनसे कहा जाता था कि इनमें से जो की टर्म्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें से उन्हें पढ़कर निकालो और एक रजिस्टर में लिख लो। उसके बाद किसी भी थ्योरी में क्या उस थ्योरी का क्या वो थ्योरी बताती है, क्या कारण है कि वो थ्योरी दी गई, आगे फ्यूचर में वो थ्योरी क्या बताती है, अलग अलग सेक्शन में कर कर बटी होती है। इसी तरह जब कोई लंबा क्वेश्चन होता है उसके भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, वही सेक्शन हमें समझने होते हैं। जैसे कि शुरू के स्टेंजा में ये है कि इसका मतलब क्या है, दूसरे स्टेंजा में या दूसरे थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आगे जाकर लाइन मिल जाती है कि अब इसके कारण बताए जाने लगे हैं, थोड़ा और आगे पढ़ोगे तो ये अब लाइन शुरू हो जाती है कि इसके उपाय बताए जाने लगे हैं। तो उस लंबे क्वेश्चन को सब डिवीजन कर दो, अलग अलग टुकड़ों में बांट दो और बच्चे को एक एक टुकड़ा याद करवाएंगे तो डेफिनेटली याद होगा। दूसरा, अगर उस क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो टिपिकल हैं, टफ हैं, बच्चा उनका मीनिंग नहीं समझ पा रहा, तो उनको डिक्शनरी के माध्यम से इजी वर्ड में कन्वर्ट कर दो और बच्चे से कहो कि अगर आपको डिफिकल्ट वर्ड याद नहीं हो रहा तो इसकी जगह आप ये इजी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन की डिमांड है कि वही टिपिकल वर्ड यूज़ किए जाएं, अब क्योंकि आपने उसका मीनिंग बच्चे को बता दिया है तो थोड़े से प्रयास से वो टिपिकल वर्ड भी याद हो जाते हैं। दूसरा, अगर हेडिंग्स में क्वेश्चन है, अगर हम बना सकते हैं तो निमोनिक्स का यूज़ कीजिए। जैसे हेडिंग्स के फर्स्ट वर्ड को ले लीजिए और कोई कहानी बना दीजिए या कोई वर्ड बना दीजिए। जैसे कि हमारे पास हेडिंग्स हैं 4, हेरिडिटी, एज, ट्रेनिंग और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये बच्चे को याद नहीं हो रहे, इनमें ही आपस में कंफ्यूज हो रहा है, जिन्हें सीक्वेंस में याद करना है बच्चा याद नहीं कर पा रहा। तो मैंने इसके लिए एक वर्ड बनाया, हेड। हेड, H फॉर हेरिडिटी, A फॉर एज, T फॉर ट्रेनिंग
और E फॉर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस तरह इन ट्रिक्स के माध्यम से भी हम किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को या लॉन्ग विषय को याद करा सकते हैं। एक और मेथड होता है चुंकिंग। चुंकिंग में क्या है, ज़्यादातर ये मेथड सीरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसमें बहुत सारे ईयर्स हों, फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री को लेते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन ईयर्स को कैसे याद किया जाए। तो चुंकिंग के माध्यम से एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने टेलीफोन नंबर बना दिया, 54 में ये हुआ, 65 में ये हुआ, 67 में ये हुआ, और वो बच्चों को याद करा दिया। तो सीक्वेंस में बच्चा समझ गया उस टेलीफोन नंबर के माध्यम से जो हमने बनाया है, एज्यूम किया, करवाया है बच्चे को कि सीक्वेंस में ये घटनाएं इस तरह से होती गई। ये केवल मैथ में नहीं, दूसरी विषय सामग्री में भी यूज़ किया जा सकता है। कभी कभी बच्चा इतना थका हुआ होता है जिसके कारण में वो इन्फॉर्मेशन को नहीं गेन कर पाता, नहीं सीख पाता। तो यदि लगातार बच्चा किसी भी इन्फॉर्मेशन में लगा हुआ है, किसी भी चीज़ को सीखने में लगा हुआ है, तो भी वो कितना भी प्रयास कर ले, वो उस इन्फॉर्मेशन को उस समय तो नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए बच्चे से कहें कि आधा घंटा रुको, ब्रेक लेते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, जब उसके बाद हम दोबारा करेंगे तो उसकी जो मेमोरी है, लर्निंग स्किल है, उसमें फ़र्क आएगा और बच्चा उस सामग्री को जल्दी सीख लेगा। दिक्कत यही होती है कि हम पेशेंस नहीं रखते, हम समझ नहीं पा रहे बच्चे की बात को, और हमको दिख रहा है कि टाइम बीत रहा है, कल ही एग्ज़ाम है और अभी से बहुत सारा याद करना है, अब ये मुझसे कह रहा है कि मुझे याद नहीं हो रहा, तो हम पैनिक हो जाते हैं कि अभी से कैसे याद कराऊं। बच्चे को 11 क्वेश्चन याद करने हैं और उसने 10 क्वेश्चन याद कर लिए, तो ये भी एक अपने आप में सफिशिएंट बात है। आपका बच्चा उन 10 क्वेश्चनों में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन फिर भी यदि 11 ही क्वेश्चन याद कराए जाने जरूरी हैं तो आराम कीजिए, पेशेंस रखिए, काम माइंड कीजिए और धीरे धीरे इन माध्यमों से उन 11 क्वेश्चंस को ही याद कराने का प्रयास कीजिए। इन कुछ टिप्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो बच्चा याद करना चाहता है, उसके डिफ़िकल्टी लेवल से रिलेटेड है, हम थोड़ा सा बदल सकते हैं चीज़ों को और सीखने को ईजी बना सकते हैं। एक और तरीका है कि आपका बच्चा लगातार सीख रहा है या ब्रेक ले लेके सीख रहा है। इस बात को भी ध्यान कीजिए, क्योंकि लगातार पढ़ने के दौरान हमको वही इन्फॉर्मेशन बार बार याद करने के कारण थोड़ी सी ना ऊब या थकान, मतलब बोरिंग सा लगने लगता है, हमारा मन करता है बहुत हो गया ये, अब नहीं हम और पढ़ सकते। तो इस कारण भी उसी सब्जेक्ट में आने वाली आगे वाली चीज़ों को बच्चा इग्नोर करने लगता है, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से उन चीज़ों से बोर हो चुका होता है। तो ऐसे में एक ब्रेक देना बच्चे के लिए ज़रूरी हो जाता है, ताकि उस दौरान आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को उठा सकते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन को उठा सकते हैं, या बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स करने को भी दे सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनके माध्यम से आप बच्चे की लर्निंग को ईजी और एंजॉयबल और सक्सेसफुल बना सकते हैं।